ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बड़ा सुंदर। कल गीता का वो योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और कल क्या, योग तो यूनिवर्सल फिनोमिना है, नित्य योग है। योग इतनी विलक्षण चीज है कि प्रत्येक क्षण योग है। काल विभाजन नहीं कर सकते, हर समय योग है, हर स्थिति में योग है। योग से बाहर कुछ है ही। अस्तित्व में योग है, विकास में योग है, जीवन में योग है। योग सर्वत्र है, सभी समयों में है। तब भी है जब ये प्रैक्टिकल में नहीं आया था। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे वेद कहता है। ये पुरुष हिरण्यगर्भ है। सृष्टि जब है तब भी योग है, सृष्टि जब नहीं है, विलीन होती है, तब भी योग है। हमें एक संगठित रूप में दिखाई देता है। ये सृष्टि क्या है? विस्तार योग है। कहाँ ये अलग अलग चीजें हैं। अगर इनको हम गहराई में देखें तो गिरा रथ जल भिन्न सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो योग सर्वत्र है। जब मनुष्य नहीं था तब भी योग था, मनुष्य है तब भी योग है, मनुष्य नहीं रहेगा तब भी योग रहेगा। सृष्टि है, तीन लोक हैं तब योग है, और नहीं तो हिरण्यगर्भा संवर्ताग्र वेद कहता है। ये सारी की सारी समूची सृष्टि यहाँ समाहित है। वेद एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हुआ कि कैसी स्थिति है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले को फैलाती है और फिर स्वयं उसको अपने में समेट लेती है। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे का साधारण भाषा में यही अर्थ है। तो वो जब उसका संकल्प होता है भगवान का, वो सृष्टि अपने उसमें आ जाती है और उसके पश्चात वो अपने कारण में उसमें लीन हो जाती है। तो समाप्त तो नहीं हुई। जो इटर्नल है, जो यूनिवर्सल है। और दूसरे एक बड़ी अच्छी बात कही, यथा पूर्वम अकल्पयत। प्रत्येक कल्प में सृष्टि वैसी ही होती है जैसे हमारा ये कल्प है। तो जो अगला एक राउंड में कल्प आएगा, जो इसका नंबर आएगा, तब ठीक इसी समय आगे भी बैठे होंगे, यही आचार्य जी होंगे, ऐसे ही बैठेंगे, सब कुछ होगा। यथा पूर्वम अकल्पित का मतलब यही है कि जैसा पूर्व में है वैसा हो। परिवर्तन कहाँ पर होता है? चीज़ें ऊंची नीची होती रहती हैं। जैसे हम आज इस स्थिति में हैं, तो हो सकता है जो हमारा पीछे वाला कोई व्यक्ति है वो इस ऐसा ही होगा, ऐसा ही बिल्कुल हमारे जैसा। हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है। लेकिन जो कहो कि हमारा जैसा समाप्त हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये सृष्टि की जो संरचना है वो बड़ी विलक्षण है।
लोग इसको जानते नहीं। योग को समझना आसान काम नहीं है। योगेश्वर कृष्ण योग को जानते हैं और वो कहते हैं कि ये नष्ट ये लुप्त हो गया था। एक शाख ने अपने ज्ञान, एक माने ज्ञान, नॉलेज इसका पर्यायवाची है। तो ये योग सकाले नेम है था नष्ट, ये कुछ नष्ट क्या वहाँ ये विलुप्त हो गया था। उसके बाद में इसको पुनः वो उस चीज़ को किया गया। तो योग शाश्वत है, सनातन है और सार्वभौम है। और प्रैक्टिकल धरातल पर क्या है कि जीवन जीने की सबसे सुंदर शैली है। योगा इज द बेस्ट स्टाइल टू लिव। और शैली ही नहीं है, शैली में डेकोरेशन है, शैली में कला है, योग में मूल है, आधार है। जितनी सुंदर शैली है उतना ही सुंदर इसका सब कुछ है। तो योग को समझना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट है, और सबसे ज़्यादा आसान है। आप किताबों को पढ़ेंगे नहीं आएंगे। आप पढ़िए पतंजलि, धारणा, ध्यान, समाधि कीजिए, वो साधारण आदमी के समझ नहीं आएगा। आप और देखिए वैज्ञानिक है, जैसे यम का पालन, हर जगह यम का पालन योग सब जगह घटित होता है। बताइए कहाँ अमेरिका में नहीं घटित होता? नियम ना पालन करो चल जाएगा। अमेरिका में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं, सब जगह। क्या योग है नहीं? तो योग के बिना तो रह ही नहीं सकता। योगा इज मोस्ट कंपल्सरी। ये अनिवार्य है जीवन के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, ऊंचे उठने के लिए। बिना योग के कुछ भी नहीं होता। और कहीं में हो रहा तो बताओ, और हर जगह ये घटित हो रहा है। वो कहते हैं हम इसको नहीं मानेंगे। हम कहते हैं, हम अपने विद्वानों से भी हमें तरस आता है। अमेरिका में गए, समझ ही नहीं पाते क्या कोट कर रहे हैं वो वेद, कहीं वो। अरे भाई, उनको उनकी भाषा में समझाओ, उन्हें बताओ कि योग जी घटित हो रहा है, शरीर में घटाओ, हर जगह योग घटित हो रहा है। उनके यहाँ मटेरियल है, बिल्डिंग है, सारी चीज़ें हैं, कुछ रखा है, वो तो योग घटाओ ना। अगर जुड़ी ना हो, बिल्डिंग क्या बन जाएगी बिखेर करके? तो ये योग ही तो है। इसलिए योग सर्वत्र घटित भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, हम समझा नहीं पाते। वो कंप्लीट है। किसी को कोई परिवार योग में नहीं होगा, लेकिन हम जानते ही नहीं। क्या अमेरिका में डॉक्टर्स उपचार नहीं बताते हैं? क्या वहाँ परहेज नहीं बताते हैं? भाई नियम और नियम का क्या मतलब कि अब इन नियमों का पालन करें। नियम क्या है? नियम ये नहीं कि बड़ी बड़ी आप व्याख्या करें। नियम ये है कि जैसे वहाँ जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, देखना पड़ेगा, देख के आंखों खोल करके चलना, यही नियम है कि असंगति ना हो, हम लक्ष्य की ओर ठीक से पढ़ें। यम, नियम, धारणा, फिर हमारी धारणा में पुष्टि आएगी। स्थायित्व, ध्यान, तभी ध्यान भी लगेगा। भाई जब हमारे अंदर कुछ स्थिरता आएगी, कुछ तो स्थिरता चाहिए। चंचलता ही हमेशा भरी हो, ध्यान लगे कैसे? कहते स्थिर ध्यान। अरे भाई कैसे स्थिर होगा? उसके ये बेसिक स्टेजेस को जब तक पार नहीं किया, जब तक यम और नियम नहीं किया, प्राणायाम धारणा होगी, ये तो सब क्रमबद्ध क्रमिक है, इनका एक आर्डर में है वो, और ये हर जगह घटित होते हैं। लेकिन हमने किया क्या? उसे रूढ़ कर दिया शब्द को, कि वो समझते हैं इसमें यम का यही है कि नाक लाग बड़ी यहाँ बड़ी। ऐसा नहीं है। नियम हर जगह चले, देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नियम तो हर जगह पालन करें। हम आप चलते हैं, देख लीजिए, क्या देखते नहीं कि मोटर आ गया, कि गाड़ी आ गई, क्या आ गई? नियम है ये। तो जीवन में ये सर्वत्र घटित हो रहा है। भगवान कृष्ण ने, जिनको योगेश्वर, उनको इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्हें योग का पूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान नहीं है।
सब कुछ जानते हैं योग के बारे में, क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी है, कंप्लीट नोअर ऑफ ए सर्टेन थिंग है, वो कहते हैं कि अर्जुन योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग को त्याग दो, क्योंकि शास्त्र दूसरी जगह परिभाषा करता असंगो अयम पुरुषः। ये पुरुष क्या है? इसका असंग है, किसी से साथ नहीं है, साथ इसका आत्मा से है। जो असंगो एवं पुरुषा कहा है शास्त्र में, उसका मतलब यही है कि जितनी भी पेरिशेबल, क्षणिक और बेकार की चीजें हैं, उनसे ये असंग है, उनसे ये अलग है। तो अलग क्यों नहीं रखते? जिनसे अलग रखना है उनसे अलग नहीं रखते, जिनसे अलग नहीं रखना है उनसे अलग रहते हैं। तो हम योग के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, और यही हमारे कष्टों का कारण है। अर्जुन भी विपरीत दिशा में चला गया। गीता जो है, असंगो एवं पुरुषा, अर्जुन नहीं समझ पाया उसको। क्यों? अर्जुन को विषाद क्यों हुआ? इसका विषाद इसलिए हुआ कि वो असंग नहीं हो पाया। वो क्या सोचता है? भीष्मं च कर्णं च जयद्रथं च। भीष्म, कर्ण और द्रोण, ये तो सब हमारे पूज्य हैं, इनको हम मारकर, यही भ्रांति है अर्जुन की। ये कौन कहता है कि पूज्य की पूजा न करो? ये कौन कहता है कि भीष्म के गुरुत्व को स्वीकार न करो? कृष्ण ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। कृष्ण कभी भी पूरे गीता में कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तुम इस चीज को स्वीकार न करो। गीता की सबसे बड़ी विशेषता है कि नॉवेलिटी को कहीं पर भी कृष्ण ने कृष्ण नहीं किया है। तो अर्जुन को क्यों विषाद हुआ? विषाद इसलिए हुआ कि आत्मा के साथ शरीर को जोड़ के देख रहा है, असंग नहीं हो पाया। जब असंग, वही दूसरे अध्याय में भगवान फिर कहते हैं, देखो यही योग है। जब उसको मोह हुआ और लगाओ, विषाद उसे हुआ। और विषाद क्यों हुआ? अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस। वो नहीं जानता, वो शरीर को ही समझता। भीष्म वो शरीर को ही द्रोण जानता है, शरीर द्रोण नहीं है। द्रोण जब विशिष्ट पुरुष हैं, भीष्म पितामह जब विशेष हैं, तो आत्मा के विकास के रेंज में है वो, शरीर के विकास के रेंज में नहीं है वो। ये समझना होगा। इसलिए, और फिर योग वहाँ भी है। भीष्म पितामह जुड़े हुए हैं परमात्मा से। भीष्म पितामह योग से अलग नहीं है। योग में उनकी स्थिति वो हैं जरूर दुर्योधन के साथ, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उनका जुड़ाव जो है वो, और कहीं कहीं मैं लॉर्ड कृष्णा की भी आलोचना कर देता हूँ। जब कृष्ण, मैं इस बात से सहमत नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं तो कृष्ण वहां पर आक्रोश व्यक्त करते हैं। भीष्म पितामह की गलती यह है कि भगवान के सामने आक्रोश व्यक्त करते हैं। क्रोध आ गया। क्रोध दुर्गुण है। कृष्ण के चरित्र को समझना मामूली बात नहीं है। अभी मैंने लेकिन फिर अभी विचार आया कि नहीं, कृष्ण आलोचना के पात्र नहीं। पितामह के अहंकार को भगवान को भी आ गया कि उत्तिष्ठ भीष्म। भीष्म कहे ही देवेश जगन्निवास त्वया दयामा धव चक्रपाणि, कि जो कुछ भी करना हो एट हम डिस्पोजल पर हैं। भगवान कृष्ण पानी पानी हो गए, क्योंकि मूल में भीष्म ठीक है।
भगवान को पानी पानी हो। हम जानते योग को जैसे चाहे तैसे घटा दें। ऐसा नहीं कि योग ऐसी कुछ आपने मुझ में कर लिया, ये वो नहीं। योग को समझिए। देखिए, बालिका प्रकरण आता है मानस में, ये सब योग है। बालिका जब प्रकरण आता है उसमें, तो जहाँ तक बालिका, राम के अंदर यही समता है, इक्वलिटी दोनों सामने है। जो कृष्ण यहाँ द्रोणाचार्य उनको करते हैं भीष्म के लिए, वहीं पर भगवान राम ने बाली के लिए किया और ये कहा कि तू ये बड़ा, ये कहा, लेकिन बाली ने सारी बातें कही और फिर भगवान को पानी पानी होना पड़ा। भक्त भी है भगवान का वो। बाली के चरित्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान को ये कहना पड़ा, कहा वो बाली तुम्हें, क्योंकि उसका वो कृष्ण से जुड़ा है। रावण भगवान से जुड़ा है अंदर से, ऐसा नहीं कि वो नहीं जुड़ा, भी वहाँ योग है। आप चाहे कुछ भी कहें, वो अन्यायी है, वो अधर्मी है, दुनिया की नौटंकी, ये सब करते हो और सारे तुमने शास्त्र रच दिए, फिर तुमने क्या कभी विचार किया इस बात पर? ऐसा नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, उसे सब कुछ पता है। जब वो सब कुछ जानता है तो ये तो उसे एक पार्ट अदा करने के लिए एक अभिनय है। सारा चीज़ एक नाटक है, दिखाया गया है विश्व के रंगमंच पर कि इस तरह का हो, ऐसे ही सृष्टि चलती है। क्योंकि अगर एक ही जैसी हो ना, सृष्टि नहीं चलेगी। तो योग, कृष्ण को योगेश्वर कहा। और द्वितीय अध्याय में इसीलिए विषाद उसको अर्जुन को क्यों हुआ, ये रीजन है, क्योंकि वो असंग नहीं हो पाया। वो उसका साथ है भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य के शरीरों से, आत्मा को भूल गया। जब आत्मा को भूलेंगे तो विषाद होगा। हम जब मृत्यु होती है तो विषाद क्यों होता है? विषाद इसलिए होता है कि हम शरीर को अपना मानते हैं, सर, जबकि शरीर हमारा नहीं है। तो जब शरीर हमारा नहीं है, उसको मानते हैं, अंदर से दुख तो हो गई। जो चीज़ हमारी नहीं, वो हमारी नहीं रहेगी। कारण तो यही ना। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। दूसरे अध्याय का नाम बड़ा सुंदर है, सांख्य योग। सांख्य योग मानी ज्ञान योग। शरीर और आत्मा के दोनों के अर्थ को भीष्म ने बताया हुआ है भगवान कृष्ण। इसीलिए वो योगेश्वर है, क्योंकि वो सब जानते हैं, सारा रहस्य उन्हें पता है। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख भाई अर्जुन, तू विषाद क्यों करता है? भीष्मादियों को कोई शरीर माया में इसको अनिक, आत्मा के लिए आत्मा न मरता है न कभी जीता है। वो नहीं कहा जो मांसांसी जीर्णानि यथा व्याये न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुता वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर बदलते हुए परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और भगवान कहते हैं कैसे जुड़ा सारा संसार, ये योग। मत्ता परतरम नान्य दस्ति धनंजय। हे धनंजय, हमसे मई प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, ये योग है गीता। सारा संसार जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है, यही तो योग है। और क्या योग? तो जब ये बताया तो गीता का योग बड़ा विलक्षण है, इसमें सब कुछ आ गया। इसके लिए नाक साधने की जरूरत नहीं। इसकी क्या शिवरी योगिनी नहीं है क्या? शिवरी के अंदर योग है, हम सिद्ध हर चीज़ को करते। क्या गीत के अंदर योग नहीं है? दरसलागी, ये इम्यूनिटी पावर गीत की देखिए, इस इम्यूनिटी पावर। दरसलागी प्रभु राखे हूँ प्राणा, काम समाप्त हो गया। जब काम समाप्त, देखो तब तक प्राणों को रोके रागी। कितनी इम्यूनिटी पावर उसके अंदर है कि जब उसे जाना है कंट्रोल तो भी जाएगा। दरसलागी प्रभु राखे वो प्राणा, चलन चाहते जब कृपा निधाना।
भगवान कहते हैं कि चल कि हम तुझे जिंदा कर दें। वो गीत कहता है हम जीवित रह के क्या करेंगे। लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना था। आप मुझे मिल गए, आप आ गए, आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया। इससे ज़्यादा और जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। फिर वो कहता मम लोचन गोचर सूर्यावाय बहुरी की जस प्रभु जिनहि बनावा। गीत कहता है सो मम लोचन गोचर आगे। जो भगवान आत्मा का परमात्मा ही मिल गया, शरीर का क्या महत्व रहेगा। सो मम लोचन गोचर आगे राखहूँ नेह नाथ के। जब उद्देश्य पूरा हो गया, जब आप मिल गए, शिवरी के भी यही हुआ। शिवरी के यहाँ जब भगवान गए हैं और दर्शन करने के बाद कही सकल कथा वीरो हृदय पर और कदी जोग पावक लीन हरि। शिवरी ने अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि उस शरीर की जब भगवान मिल गए, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य था वास्तव में, और जब वो प्राप्त हो, यही योग है। कितना बड़ा योग है, कितना बड़ा धैर्य है। शिवरी के अंदर सब कुछ विद्यमान है। यम भी है, नियम भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है और समाधि भी है। मैं योग दर्शन से सिद्ध करता हूँ। जोरी पानी आए, जब भगवान के उसको गीत को देखकर लिखते हैं ताही देरी गति परम उदारा और सबरी के आ समप उधारा सबरी जानी राम ग्रहे आए मुनि के बचन गुरु के सदगुरु वेद बचन विश्वासा। सबरी के गुरु ने कहा, मतंग ऋषि सिद्ध पुरुष थे। ये वहाँ पर जो सवर्ण वाले थे, सबरी का अपमान करते थे, वो शूद्रा थी। लेकिन सदगुरु तो गुरु है, उसके लिए भेद नहीं होता। गुरु को कहा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु कहकर मरे। पतंग ऋषि ने कहा यहाँ जाना नहीं। समामित शत्रु मित्रे चा तथा मानापमानयो शीतोष सुख दुखेशु समाह संग विवर्जिता गीता। सुख दुख लाभ हानि मान सब में सम रही। सबरी ने अपनाया, गुरु के वचन पर विश्वास किया, अपमान सहती रही। हुआ क्या ताही देरी गए। मतंग ऋषि सबरी से कहते हैं कि तुम बेटी, तुमको भगवान चल कर के यहीं दर्शन देंगे, पंडित इनको एक को भी नहीं देंगे। ताही देरी गति, वही हुआ। परम उदारा सबरी के आ समप उधारा सबरी जानी राम ग्रहे आए मुनि के वचन सबुझी जी भाए। जोड़ी पानी आगे भाई ठाढ़ी आस्तुति करती नयन भरी आरी। भक्ति में समर्पण है। अहंकार तो है ही नहीं। अहंकार की मरुभूमि पर भक्ति का जन्म होता है। जब तक अहंकार रहेगा, भक्ति अंकुरित तो हो ही नहीं सकती। सबरी ने सब कुछ छोड़ दिया और कहती है सबरी कि अधम ते अधम अधम या तीना, यही उसकी विशेषता। और तीना माँ भगवान के सामने, अपने शिव बड़ों के सामने अज्ञानी बनना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो सबरी बड़ा बुद्धिमान है, भक्ति है उसके अंदर। वो कहती है कि अधम ते अधम अधमयाति नारी और तीना महाती माती। उसमें मैं गमार, पहले मैं अदम स्त्री जाति। और भगवान कहा रघुप, इसीलिए राम राम है। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मानहूँ एक भक्ति करनाता। जाति पाति धन धर्म बड़ाई
परिजन उन जन सोई चतुराई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रभाव गति जड़ तोरे, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को। सेवक के समान कोई, सेवक माने जिसकी आर्य वृत्ति अपने स्वामी में रहे। हनुमान जी भगवान के सेवक हैं। शबरी परमात्मा की हमेशा जुड़ी ये है। शबरी हमेशा प्रभु का ध्यान करती है। हनुमान जी सदैव प्रभु के ध्यान में मस्त रहे, इसीलिए वो बहुत बड़ी योगी है। तो और भगवान क्या कहते हैं, भक्ति बंत अति नीचा हूँ। तुलसीदास जी पर कभी कभी लोग आक्षेप लगा देते हैं कि वो नीचे नहीं। आप समझिए कि वो कह क्या रहे हैं, जो उनका सुप्रीम करेक्टर, भक्ति बंत अति नीचा हूँ प्राण। नीचा वो संसार की दृष्टि में दुनिया उसे क्या समझती है, भगवान कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कहा भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय। बको तुम क्या करोगे, जो सुप्रीम अथॉरिटी जो गॉड ऑफ दी वर्ल्ड है वो कहता है भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी। तुम दुनिया सोचते तुम कह, और मोहि प्राण प्रिय असीमा बानी। भक्तिहीन जो भगवान से जुड़ा नहीं, भक्तिहीन बिरंची की न होई, सब जीवहु सम प्रिय वो ही सोई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं योग को। हम ऐसा नहीं कि योग क्या करेंगे। आप बच्चों को छोटे छोटे देखते हैं जो संस्कारी हैं, छोटे सुखदेव जी माँ के पेट से जन्म लेते ही चले गए निकल कर, ये योग था क्योंकि भगवान से जुड़े हुए थे, सतत परमात्मा व्याप्त था उनके अंदर। बताइए वो योग का ये इसके महत्व को समझना। आज किताबें रट करके पतंजलि योग दर्शन को रट कर चाहे कितने अच्छे व्याख्यान दो, तुम कहो कि हम योगी हो जाएंगे, हम योग को समझ लेंगे, इट इज टू डिफ़िकल्ट। तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो, लोग तुम्हारे पीछे दौड़, वो एक अलग चीज़ है, वो एक आर्ट है। लेकिन योग को जीवन में धारण करना ये बहुत ही कठिन है। योग विज्ञापन नहीं है। हम तो कहने का मतलब है कि हम योग के तात्विक महत्व को समझें। और गीता में तो गीता में तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो भगवान कृष्ण ने, वो तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड है। गीता में तो ऐसा तो शब्दकोश है ही नहीं कहीं। थोड़े में ही भगवान ने सब कुछ कह दिया। अब उस सब कुछ को हम पाएंगे तब, जब हम कुछ भी तो हम कुछ भी नहीं। देखिए पूर्ण की बात को अपूर्ण नहीं समझ सकता। गीता में जो लोग दोष देखते हैं वो उन्हें समझना का ये बुद्धि ग्राही मत इंद्रियम। भगवान कहते हैं बुद्धि की पहुँच विशेष पर है। जो चीज़ बुद्धि के क्षेत्र में है ही नहीं, आप उसका बुद्धि से कैसे। अच्छा वैसे देख लो, प्रेम आप चिल्लाते रहो, प्रेम करने से होगा। अगर आप प्रेम नहीं करते, प्रेम पर लोग डिलीट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता उन्हें। डिलीट रटकर कर ली दिमाग से, तुमने इधर से लिया उधर से लिया बड़ा, लेकिन नहीं। इससे पशु पक्षी हमारा वो बेटा प्रेम करने की चीज़। ऐसा नहीं कि तुम सब किताबें लिखनी हो। बड़ी एक अंग्रेज विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहता है मियर पॉपुलरिटी इज नो साइन ऑफ ग्रेटनेस। केवल प्रसिद्धि हो जाने ही किसी की महानता का लक्षण नहीं है कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा गए तो तुम महान हो गए, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम योग की जो तात्विक चीज़ है, हम उस चीज़ को समझें, उसकी हम समझने का प्रयास नहीं करते। केवल एक होड़ लगी है। इंटरनेशनल योगा डे क्या है, इंटरनेशनल योगा डे हम ये करें और वो करें और फलाना करें, और एक आदमी जो भूखा है, जो गरीब है, जो दीन है, दुखी है, वो छटपटा रहा है, उसका भगवान से ध्यान इसीलिए हट रहा है कि प्राण तत्व संकट में। वो जुड़ना चाहता है, लेकिन उसकी उस जरा सी बात को आप पूरा नहीं कर सकते। आप करोड़ों अरबों खरबों नाम रुपए के नाम पर योग के नाम तो कर सकते हो, दुनिया में करें, लेकिन आप प्रैक्टिकल क्या करते हैं, आपके जीवन में कितना योग है, देखने की बात तो ये है कि आप क्या कहते हैं। आप विज्ञापन करते हैं, आप योग पर बड़े बड़े सेंटर्स खोलते हैं, वो तो ठीक है, वो तो एक बिजनेस टाइप की है। लेकिन हाँ, अगर वो खोलो भी तो उसमें ये है कि साधक किसने तैयार किए,
उसमें ये कि साधक कितने तैयार किए, कितने योगी बनाए, योग के प्रमाण आप डेडिकेटेड जो अच्छे वर्कर्स हैं वो कितने हुए। इसका हमारे पहले के लोग अच्छे थे। हमारी जो संस्थाएं चल रही, वो कोई आर्य समाज हो, चाहे उन्होंने काम किया तो उनके अनुयायी अब उस चीज़ को चला, उनमें अच्छे भी लोग। संगठनों में समयानुसार देश काल पात्र में कुछ कमियां तो आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल निरर्थक हैं। वहाँ अच्छे लोग, हर संस्था में अच्छे भी लोग हैं, कुछ ऐसे नहीं वो साधना किसी मतलब उन्हें। तो ये हमको एक समन्वय वाली दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और जहाँ से जो अच्छाई उसको ग्रहण करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा। हम आत्यंतिक आलोचना में लगे, जैसे आर्य समाज है तो उन्होंने कहा कोई मूर्ति पूजा को मानते नहीं। ऋषि दयानंद जी ने देश काल, मैंने पढ़ा दयानंद जी को, उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा वो समय के अनुसार कहा। आज इसकी आवश्यकता है, कल को विद्वान सुधार कर रहे हैं। आर्य समाजी उसी दकियानुसी में आज भी पड़े हुए, मूर्ति पूजा की आज भी आलोचना करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति तो प्रतीकोपासना है ना भाई। मूर्ति क्या माता पिता की मूर्ति नहीं है क्या? चल मूर्ति है, मूर्ति तो है ना। इसलिए उसका खंडन किसी सीमा तक तो ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट खंडन करना सही नहीं। दयानंद जी ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा दिया कि हम हमेशा के लिए नहीं कर रहे भारत में। तो महापुरुषों को हम समझ नहीं पाते हैं। वो कोई बात देश काल और परिस्थिति के अनुसार कहते हैं और हम उसे गांठी में दकियानुसी हमेशा के लिए बांध देते हैं। ये गलत है। चिंतन के अंदर एक डायनामिज्म चाहिए। हमारा चिंतन गतिशील हो, वो वैज्ञानिक होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी हमें ढलना चाहिए अपने आप। ये नहीं कि हम वही चीज़, वही मान्यताएं था। हम तो कहते हैं सारे धर्मशास्त्रों की व्याख्या आज के परिवेश में होना चाहिए। पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं और व्याख्याओं से, जैसे संस्कृत है वो वैज्ञानिक भाषा भी है, वो ऐसा नहीं उसको आप घटा सकते हैं हर जगह, हर घटे। तो ये है कि भाई हम योग के महत्व को समझें। योग बहुत बड़ी चीज़ क्या है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात कल जग्गी वासुदेव जी कह रहे थे, मुझे उनकी बात याद है। ये क्या है, हम अपने को विस्तृत करें। कामायनी में श्रद्धा कहती मनु तुम सुखी, दूसरों को भी अपने मन को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। तुम सुखी बनो और सबको सुखी बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। तो विस्तृत करो। जैसे जैसे हम विस्तृत होते जाएंगे, संकीर्णताएं खुद छुटती चली आएंगी। हम रहेंगे ही नहीं संकीर्ण। हम साधना तो करें। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे मनुष्य स्वभाव से देव तुल्य, लेकिन जमाने के छल प्रपंच ने उसे पड़ गया, उसमें वो कर रहा। तो योग तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। योग के बिना जीवन नहीं, जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। कहाँ बताइए? ये बॉडी है, ये 5 चीज़ों का संतुलन है। बॉडी क्या है आपका? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित जी। 5 तत्वों का संतुलन योग संतुलन जीवन है, और इनका असंतुलन ही मृत्यु है। जहाँ 5 तत्व अलग अलग हुए शरीर से, उनका अनुपात संतुलन मृत्यु। तो योग तो हमारी वो हर रूप में काम कर रहा है। जहाँ हम योग से पृथक हुए, जहाँ योग की प्रक्रिया में कोई योगदान आया तो हम गए। वो इसलिए योग के महत्व को हम ये नहीं कहते, लोग उस पर रिसर्च भी करें। रिसर्च क्या करोगे? मूल को छोड़कर रिसर्च आप कैसे, क्या रिसर्च आप करते हैं? हमें बताएं कि हम क्या रिसर्च, केवल इंटेलेक्चुअलाइजेशन, केवल बौद्धिकीकरण ही क्या रिसर्च है? क्या उसी का नाम अनुसंधान है? अनुसंधान माने अंदर से खोजो, फाइंड आउट द डिविनिटी। और डिविनिटी तब आएगी जब डिवाइन से आप जुड़ेंगे। आप तो किताबों से जुड़े हुए हैं, आप तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फलानी ढिमाकी से जुड़े, तो कहाँ योग आएगा आपको? आपने योग को रट लिया है। योग रटने की चीज़ नहीं, योग को प्रसिद्धि के लिए लाए, योग करने की चीज़। योग में स्थित योगस्था कुरु कर्माणि, संग उसको स्थित होकर के करो। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च योग है। जो मेरे को सब में देखता है, मुझ में सबको देखता है, योग हो गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि। सच में वो मेरे लिए
ऐसे ही करते करते जब अब गीता का जब अर्जुन को ये दे दिया, उसे असली दर्द में, तब फिर कर्म हो, फिर अब कर्म करोगे। जब तक तुम सच्चाई को पहचानते ही नहीं हो तो मोहमय शरीर में मोह में ही फंसे हुए, तो कर्म क्या करोगे? तब कर्म की स्थिति आती है जब क्लेरिफिकेशन हो कि हम करें क्या करें, फिर कैसे करें। कि तो इस तरह से गीता का सुहान वो सब चलता जाता है। और सारे में जाकर के भगवान अंत में कहते हैं कि हम ही से जुड़ो, से सब छोड़ो, क्योंकि हम ही से जुड़ना है तुम्हें। आखिर चाहे सैकड़ों हजारों यात्राएं तय करके आओ, चाहे डिफरेंट मार्ग से आओ, चाहे गुरु के पास से आओ, चाहे किताबों के पास से आओ, चाहे आश्रमों के पास से आओ, चाहे सत्संग के पास, चाहे किसी माध्यमों से आओ, वो एक अर्थ, चाहे देवी देवताओं की पूजा से आओ, चाहे यू मे कम एनीवे, लेकिन ये झंझट है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तुम कहीं भटक गए, इधर उधर हो गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब सब कुछ हम ही से है, आना हमारे ही पास है, होना यही है, तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान, क्योंकि धर्मान बांधने वाले हैं। यहाँ धर्मान शब्द का अर्थ भगवान ने एक जो खंडों जो विभाजित करता है उसके लिए प्रयोग किया भगवान। सर्वधर्मान, ये तुझे भटकाने वाले हैं, ये तुझे घुमाने वाले हैं, भ्रमाने वाले हैं। किसमें भटकेगा? कहीं गुरु के नाम पर भटकेगा, कहीं टीचर के नाम पर भटकेगा, कहीं किताबों के नाम पर भटकेगा, कहीं भाषा के नाम पर भटकेगा, कहीं इधर उधर के नाम, कहीं क्षेत्र के नाम। ये सारे भटकाव हैं जीवन में। तो इन भटकावों को छोड़, जब आना मेरे ही से है, लक्ष्य मैं हूँ, असलियत यही है, यहीं पर आना ही है, चाहे जैसे आए, तो क्यों भटकेगा? भगवान ने बड़ा सीधा मार्ग बता दिया और कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। ये मामूली बात नहीं। और भगवान कोई कहे गलत, जब वो सर्वशक्तिमान हैं, ऑल पावरफुल हैं, तो काहे के लिए, जब हमको सारे शक्तिमान मिल रहा है, तब हम काहे के लिए लुल्लू पुल्लू के लिए हम वो जाएं, जहाँ सब कुछ हमें मिल रहा है, सारी पावर्स हैं, तो हम क्यों नहीं। एक उदाहरण है, किसी बुढ़िया से कहा, किसी ने कहा बादशाह से मांग लो। बुढ़िया कहती है कि ये बादशाह किससे मांगते हैं? कि भगवान से मांगते। वो कहती है मुनि से नहीं मांग लेंगे, इनसे क्यों मांगे? अरे ये भी तो मांगते हैं, तो हम उसी से क्यों नहीं मांग लेंगे जो मूल चीज़ है। तो इसी तरह से इस भटकाव को दूर करने के लिए, अच्छा अब गीता फिर कहा क्यों? कोई पूछेगा कि आचार्य जी आप तो ये कहते हैं कि सर जी पहले ही कहते थे, पहले हम कैसे कहते थे, संसार कैसे चलेगा? एक जैसे नहीं हो जाएंगे, अर्जुन सब नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो समय लगेगा बहुत। हो तो जाएंगे लेकिन समय कितना ज़्यादा लगेगा। एक आदमी बहुत ऊंचाई पर है, दूसरे हम यहाँ हैं, पद यात्रा हो रही है, 1000, उसमें अंतर रहेगा, पहुँच जाएगा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचेगा, अच्छा लेकिन वो हो पाएगा। तो ये सारे संसार को, चूँ गीता सबके लिए, गीता इस फॉर ऑल, 18 अध्याय भगवान ने क्यों कहे उसका उत्तर मैं देता हूँ। इसलिए कहे कि सभी के लिए कहे, उसमें सब तरह के लोग हैं, उसमें केवल अर्जुन ही नहीं। अर्जुन को तो प्रतीकात्मक बना के उन्होंने कह दिया, ठीक बात है, लेकिन गीता का जो मार्गदर्शन है वो विश्व के प्राणी मात्र के लिए है, सभी के लिए, इसलिए उनको वो कहना पड़ा। कौन सा किस स्थिति में है, कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन संप्रदाय किस स्थिति में है, उस स्थिति की रियलिटी को पहचानते हुए, साधना करते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़े, ये गीता का। तो अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया गीता में भगवान ने। और फिर अर्जुन से कहा तेरे लिए अब ये है, तो हमने सबके लिए कह दिया, अब तेरे लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, यहाँ भी भगवान के पापेभ्यो शब्द की पंडितों की व्याख्या से मैं सहमत नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो माने तेरी जो भी कमजोरी है, जो भी दुर्बलता रह गई है, जो भी कमी रह गई है, मैं दूर मोक्ष माँ सोचा। तू सोच मत कर, क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त है ना, तेरी तो स्थिति बहुत ऊंची है, ये भी भगवान ने कहा। अर्जुन की प्रशंसा भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, तो तेरी तो स्थिति बहुत, जैसे रावण के लिए हनुमान जी ने कहा, विभीषण से हनुमान जी कहते हैं कि कहाऊ परम मैं कवन कुलीना और कपि चंचल सब ही विधहीना असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। विभीषण से कहते हैं हनुमान जी की नहीं कृपा सुमेरी गुरु सभी। तो विभीषण तुम तो उत्तम कुल में पैदा हुए हो, मैं तो बंदर जाति का हूँ, और मेरे पर भगवान की इतनी बड़ी असीम कृपा है, तो तुम दुख क्यों करते हो, क्यों कष्ट क्यों करते हो? तुम उसी की शरण में रहो, उसमें रहो। तो कहने का मतलब ये है कि
हम उस चीज़ को समझें, भगवान की वस्तु को, और निराश नहीं हों। कभी कभी कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ होता है सृष्टि में, तुम उस स्तर पर बढ़ो। तो आदमी आज कहता दूसरों को गालियाँ देते तो नहीं नहीं, आप बढ़िए। आपके अंदर जो शक्ति है उसका विकास परमात्मा ने आपको पूरी शक्ति दी है। पॉजिटिव चीज़ को छोड़कर निगेटिविटी अपनाते हो, दूसरे को गालियाँ देते हो, दूसरों को अपमान करते हो। ब्राह्मणत्व को विकसित करो, ब्राह्मणत्व मौजूद है तुम्हारे अंदर, अपने आप हो जाओगे। सूर्य निकलता है, उसके प्रकाश को कोई नहीं रोक पाता। इसलिए ये सब निगेटिव थिंकिंग बंद करो। और बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि लोग मिसगाइड करते हैं, कोई किसी को गुलाम को बनाने, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप डिविनिटी को जागृत कीजिए, ब्राह्मण बनाइए, साधना सिखाइए, गाली नहीं दिवाइए। गाली देने से कभी कोई बताओ, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान बताओ किसी को गाली देता है? कभी नहीं देता। और तुम गाली दे करके अब वैसे कैसे हो जाओ? संतों को देखिए, किसी ने कभी राग द्वेष नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि समाज की व्यवस्था ही इतनी विचित्र और वाहियात है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। सारी शक्ति दूसरों को गालियाँ देने में, दूसरों को अपमान करने में, राग द्वेष में सारी जीवन बिता देते हैं। जो हमें साधना करनी चाहिए, जो हमें आगे बढ़नी चाहिए, जो भगवान ने हमको शक्ति दी, जो पावर दी, उसका सदुपयोग हम करते ही नहीं। उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता बिल्कुल। क्यों नहीं भाई ध्यान जाता? परमात्मा थोड़ी किसी पक्षपात करता है। तुम जो गिरे हो अपने उससे गिरे हो। अरे भगवान तुम्हारे साथ आज भी मौजूद, आत्मा के रूप में बैठा हुआ। बोले भगवान ने कहाँ पक्षपात किया? लेकिन तुम उसको पहचानते ही नहीं। अब जिसने पहचाना है तो वो आगे बढ़ेगा ही। हम अग्नि में हाथ डाल देंगे वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं। वो एक ऐसा समाज के अंदर आज बुद्धिजीवी हुए। बुद्धिजीवियों के विनोबा भावे ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि मूर्ख को समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो बुद्धि के नशे में ऐंठ गए हैं, थोड़ी सी बुद्धि में, उन्हें भगवान भी नहीं समझा सकता। तो बुद्धि के नशे में ऐंठो नहीं, सच्चाई को समझो। तुम ही सच्चाई थोड़ी जानते हो। ये आपका जो योग है, योग वर्ष को जितना कहा जाए वो सब थोड़ा है, कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब जुड़ जाएंगे सोई जान ए गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाचहि भगति भगत और चंदन। तो ये समझना होगा, जो निकल गया वो निकल गया मुझसे, दोबारा ना निकलेगा, ना किताब में मिलेगा, चाहे कितनी किताबें पढ़ो। क्योंकि इससे बड़ी, आत्मा से बढ़कर कोई पुस्तक संसार में न बनी है और न भविष्य में बनेगी। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को समझना होगा, समझना पड़ेगा। और समझना दुराग्रह से मुक्त होकर के, मुक्तावस्था में जब आप चिंतन करेंगे डिविनिटी, डिवाइन से, उस अनंत से जोड़कर, तब समझ में आएगा। वैसे समझ में किताब का आश्रय नहीं समझ में आएगा। किसी भी चीज़ का आप आश्रय लेंगे समझ में नहीं आएगा। अहंकार, अच्छा समझ में आया तो आपको अहंकार आ गया तो और बेवकूफ़ी हो गई। जब ज्ञान का अहंकार आ गया तो अज्ञानी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये बात है। ठीक है, बंद करते हैं।